आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले एक अपील। आज से देश भर में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। अब पेश है इस वक्त के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। दुनिया भर में मनाया गया योग दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड महामारी से निपटने में योग बना आशा की किरण। देश में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोग सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर लगवा सकेंगे मुफ्त में टीका। आज से शुरू हुआ अभियान। प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन लोगों ने कराया रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन और भारत में हुआ विश्व में 5वां सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब समाचार विस्तार से। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसमें भाग लिया। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज सुबह लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक तरफ जहां विश्व कोविड महामारी से संघर्ष कर रहा है, वहीं इससे निपटने में योग आशा की किरण बना हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोई भी मानसिक रूप से तैयार नहीं था, लेकिन योग आत्मविश्वास का माध्यम बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग तनाव से मजबूती और नकारात्मकता से सृजनता का मार्ग दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ने समग्र स्वास्थ्य और सुखी जीवन शैली का मार्ग दिखा दिया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि योग तन और मन को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। हमारे शिवपुरी संवाददाता ने बताया कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उत्साह के साथ योग मनाया गया। शिवपुरी जिले में कोरोना संकट के बीच आज सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को लेकर ऑनलाइन योगा कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों ने उत्साह के साथ भाग लिया। शिवपुरी के मंगलम योग केंद्र में अन्य निजी स्कूलों ने ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिनमें योग प्रेमी प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिले में कोरोना महामारी के कारण योगा के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर ऑनलाइन योगा कार्यक्रम में भाग लेने वाले योगा प्रशिक्षक मनीष राठौर ने बताया कि समय कोरोना संकट है, इसलिए ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया, जिसमें सभी लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इसके अलावा लोगों ने अपने घरों पर भी आज योगा किया और योगाभ्यास की फोटो सोशल मीडिया पर साझा की। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार के लिए रंजीत गुप्ता। पन्ना भी घर पर ही रहकर लोगों ने योग अभ्यास किया। बड़वानी के जिला आयुष विभाग और नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर में जिले के 500 से अधिक युवाओं ने वर्चुअल तरीके से भाग लिया। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के योग विभाग के छात्रों ने सांची स्तूप पर योगाभ्यास किया। चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा वर्चुअल रूप में आभासी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए आज से अभियान शुरू किया है। 18 साल से अधिक आयु के सभी लोग किसी भी सरकारी टीकाकरण केंद्र पर मुफ्त में टीका लगवा सकते हैं। सभी सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्रों पर पंजीकरण की सुविधा होगी। अब कोविन ऐप पर पहले से पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होगा। राज्य कॉमन सर्विस सेंटर और कॉल सेंटरों की सहायता से नागरिकों के लिए टीके का स्लॉट बुक करने में मदद कर सकते हैं। रीजनल आउटरीच ब्यूरो और पीआईबी भोपाल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित वेबिनार में योग विशेषज्ञ महेश अग्रवाल ने कहा कि योग एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली से जुड़ा महत्वपूर्ण अंग है। ये एक दिन या कुछ समय विशेष का नहीं, बल्कि जीवन शैली में उतारने का विषय है। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी सजगता से अनेक बीमारियों और शारीरिक व्याधियों से बचा जा सकता है। इस अवसर पर पीआईबी भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने विषय की रूपरेखा बताते हुए कहा कि दुनिया में बड़ी संख्या में लोग योग को अपना रहे हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान प्रदेश के लोगों ने जागरूकता का परिचय देते हुए रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन कराया। शाम 5 बजे तक 10 लाख के लक्ष्य की तुलना में 12,12,000 से अधिक लोग टीका लगवा चुके थे। अभियान के 5 घंटे के अंदर ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 70% से अधिक लोगों ने टीकाकरण करवा लिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण के लिए प्रदेश की जनता का आभार जताया है। गुना में टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन कल 22 जून का अवकाश रहेगा। इसके बाद 23 जून से पुनः टीकाकरण प्रारंभ होगा। रायसेन जिले में स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने साइकिल चलाकर टीकाकरण की शुरुआत की। राजगढ़ सहित तमाम जिलों में टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया। सतना में बड़ी संख्या में लोगों ने सेल्फी खींचते हुए दूसरों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। ग्वालियर में 300 टीकाकरण केंद्र बनाए गए और 60 मोबाइल टीमों को भी वैक्सीनेशन के लिए लगाया गया। मुरैना में मतदान की तर्ज पर वैक्सीनेशन महाअभियान संचालित किया गया। टीकमगढ़ में भी टीकाकरण को लेकर युवा वर्ग में अच्छा उत्साह दिखाई दिया। देवास में भी वैक्सीनेशन के लिए केंद्रों पर लंबी लाइन दिखी। मंदसौर जिले में युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। ग्रामीण इलाकों में तो युवाओं को टोकन देकर टीकाकरण किया गया। धार में 5 जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नीमच जिले में 128 केंद्रों पर टीकाकरण हुआ। कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान में प्रदेश के सभी जिलों के दिव्यांगजनों के टीकाकरण के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आयुक्त निशक्तिदन कल्याण संदीप रजक ने प्रदेश के दिव्यांगजनों और उनके परिजनों से आह्वान करते हुए कहा है कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी दिव्यांगजन टीकाकरण करवाकर सुरक्षित हो जाएं। संयुक्त राष्ट्र एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में $64 अरब का लक्ष्य विदेशी निवेश आया। भारत विश्व में 5वां सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने वाला देश रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 27% से बढ़कर $64 अरब हो गया, जो वर्ष 2019 में $51 अरब था। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए 28 जून से प्रारंभ होने जा रही व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को एक ही गेट से प्रवेश दिया जाएगा और उसी से निकासी दी जाएगी। हालांकि प्रवेश और निकासी के बीच मार्ग में बंटवारा रहेगा। मंदिर के 4 नंबर गेट से श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए प्रवेश दिया जाएगा और वहीं से श्रद्धालु निकासी कर सकेंगे। आज पूरी दुनिया विश्व संगीत दिवस मना रही है। विश्व संगीत दिवस पहली बार 1982 में फ्रांस में मनाया गया था। दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए ये एक विशेष दिन है। ये दुनिया भर के संगीतकारों और गीतकारों को सम्मान देने का दिन है। दुनिया के लगभग 120 देशों में ये दिन मनाया जाता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट सिटी पार्क में पीपल का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान अपने संकल्प के पालन में प्रतिदिन पौधा लगाते हैं। आगर मालवा के नलखेड़ा निवासी 2 व्यक्ति कल शाम जिले में स्थित कुंडालिया बांध में डूब गए थे। खोजी दलों द्वारा दोनों के शव निकाले गए हैं। मिडिल स्कूल तक के बच्चों को घर पर ही निःशुल्क पाठ्यक्रमों का वितरण करने के लिए जिला शिक्षा केंद्र बैतूल ने 7,98,000 पाठ्य पुस्तकों की डिमांड राज्य शिक्षा केंद्र को भेजी है। पन्ना में आज बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश के खनिज साधन और श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। सागर जिले की ग्राम पंचायत कांसाखेड़ा में टीकाकरण की आवश्यक तैयारियां नहीं कराए जाने पर सचिव दिनेश पारासर और पीसीओ शैलेंद्र कज्जू को निलंबित कर दिया गया है। सतना जिले में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। तापमान में भी काफी गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।